डर एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से मनुष्य का सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है। इसका कारण जीवन की अनिश्चितता है और विशेष रूप से उस तरीके की अनिश्चितता जिसके कारण मृत्यु हमें घेर लेती है। हालांकि डर का सबसे प्रमुख कारण इस भौतिक संसार से लगाव और वह सब कुछ खोने का डर है जो हमने अपने जीवन में बनाया है, रिश्ते, धन आदि। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वयं को शरीर के रूप में पहचानते हैं, न कि भीतर की आत्मा के रूप में। यदि हमें ये समझ में आ जाए कि हम सभी भगवान कृष्ण के शाश्वत सेवक हैं और हमें केवल अस्थायी रूप से दुखों से भरे इस संसार में स्थित होना है, तो हम तुरंत अपने सभी भय खो देंगे और खुशी से भगवान की पारलौकिक प्रेमपूर्ण सेवा में स्थित हो जाएंगे। भगवान श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स फेयर श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण नारायण परसव्य न कुतश्चन बिभ्यति SB 6.1728। प्रहलाद महाराज जैसे नारायण के शुद्ध भक्त न केवल भौतिक जीवन की किसी भी खतरनाक स्थिति से डरते हैं, बल्कि अगर भगवान किसी भक्त के डर को कम करने के लिए प्रकट होते हैं तो भक्त सभी परिस्थितियों में अपनी निडरता की स्थिति बनाए रखता है। श्रीमद्भागवत 7.9:2 प्रलय के समय भौतिक शरीर समाप्त हो जाता है। सार्वभौमिक शरीर और छोटी इकाई, व्यक्तिगत जीवित इकाई का शरीर, दोनों ही अंतिम अंत में विनाश के लिए अति संवेदनशील होते हैं। हालांकि भक्तों को शरीर के विनाश का डर नहीं है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि विनाश के बाद वे घर वापस जाएंगे, भगवान के पास। श्रीमद्भागवत 4.2-4.68 गुरुवार और कृष्ण की कृपा से व्यक्ति को भक्ति का बीज प्राप्त होता है। यह संगति भक्त को बड़े से बड़े भय से बचाती है। हमारे कृष्ण चेतना आंदोलन में हम एक भक्त का नाम बदलकर ऐसा रूप रख देते हैं जो उसे विष्णु की याद दिलाता है। यदि मृत्यु के समय भक्त अपना नाम, जैसे कृष्णदास या गोविंद दास, याद रख सके तो उसे सबसे बड़े खतरे से बचाया जा सकता है। श्रीमद्भागवत 6.2:32 भौतिक गतिविधियों से अलग होकर हम भय और क्रोध से मुक्त हो जाएंगे। तपस्या से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है और भगवान के पास वापस जाने के योग्य हो जाता है। राजा का कर्तव्य है कि वे अपने नागरिकों पर इस प्रकार शासन करे कि वे कृष्ण भावना भावित बन सकें। ये सभी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। श्रीमद्भागवत 5.1:23 पारिवारिक जीवन में उलझाव, भौतिक आसक्ति, अथक इच्छाएं, उदासी, क्रोध, निराशा, भय और झूठी प्रतिष्ठा की इच्छा का मूल कारण है, जिसके परिणाम स्वरूप जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति होती है। श्रीमद्भागवत 5.1:8-14 प्रतीकात्मक रूप से माँ देवकी को कंस का निरंतर भय उन्हें पवित्र कर रहा था। एक शुद्ध भक्त को हमेशा भौतिक संगति से डरना चाहिए और इस तरह भौतिक संगति के सभी असुर मारे जाएंगे, जैसे शतगर्भासुर कंस द्वारा मारे गए थे। ऐसा कहा जाता है कि मन से मरीचि प्रकट होती है। दूसरे शब्दों में, मारीचि मन का अवतार है। मरीचि के 6 पुत्र हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। वासना, क्रोध, लोभ, भ्रम, पागलपन और ईर्ष्या। भगवान का परम व्यक्तित्व शुद्ध भक्ति सेवा में प्रकट होता है। श्रीमद्भागवत 10.2:8 जो कोई अपराधहीन प्राणियों को कष्ट पहुंचाता है, उसे संसार में कहीं भी और हर जगह मुझसे डरना चाहिए। बेईमान बदमाशों पर अंकुश लगाने से अपराधी को स्वयं ही लाभ होता है। श्रीमद्भागवत 1.1:14 जीवन की पूर्णता भौतिक सुखों में रुचि न लेकर कृष्ण में रुचि रखने में है। यदि कोई किसी भी तरह से भौतिक लाभ के लिए भी कृष्ण भावनामृत में आता है, तो इसका परिणाम ये होता है कि वे मुक्त हो जाएगा। कामद्वेषात् भयात् स्नेहात्, चाहे भौतिक इच्छाओं की संतुष्टि के लिए, ईर्ष्या के प्रभाव से, भय के कारण, स्नेह के कारण या किसी अन्य कारण से यदि कोई कृष्ण के पास आता है तो उसका जीवन सफल होता है। श्रीमद्भागवत 6.1:6-39